हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइएगा। बच्चों, मैं आप लोग के लिए क्लास 10th जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम वीडियो ये लेकर आए हैं। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि हम आप लोग को कहे थे कि 5 ही वीडियो में यानी 5 चैप्टर मैथ का होगा, उससे आप लोग 70 नंबर से अधिक ला सकते हैं मैथ में 5 चैप्टर को पढ़ने के बाद। अब पूरा जो हम वन शॉट वीडियो थ्योरी का डाल रहे हैं उस सभी को देखने के बाद आप लोग फर्स्ट डिवीजन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिएगा तो चलिए उसी का आज हम लोग एक लेक्चर लेकर आए हैं। और आज का हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, तो प्रश्नावली 9 का क्लास 10th प्रश्नावली 9.1 का चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज का हम लोग का। क्या है? तो प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। यानी क्या कहा जा रहा है, यहां से आप लोग पढ़िए, वहां छोड़ दीजिए, यहां से पढ़िए। मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर क्या है, तो एक बिंदु है। यहाँ इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोग को फिगर बनाने में आसानी होगी। और देखिए ये इसको पढ़कर आप लोग फिगर बनाना सीख जाइएगा तो आप लोग सवाल भी बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर बनाना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यानी क्वेश्चन को समझना ही बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और बच्चों जो क्वेश्चन समझ जाते हैं वह आराम से सवाल बना लेते हैं। तो आप लोग इसी क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। शुरू से नहीं, यहाँ से नहीं पढ़िएगा, यहाँ से छोड़ दीजिएगा पढ़ना इस क्वेश्चन को। यानी 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ये दूसरे टाइप से लिखा गया है जिसमें बच्चे अधिकतर फंस जाते। तो यहाँ से आप लोग शुरू कीजिएगा। जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, क्या? एक बिंदु जो है मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक मीनार है, उस मीनार से 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है, उस बिंदु के साथ मीनार का जो उन्नयन कोण है, यानी शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। तो क्या कहा जा रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये एक मीनार है। क्या? एक मीनार है, इस प्रकार का एक मीनार है। और यहां से क्या, मीनार के पद बिंदु से क्या कहा जा रहा है, 30 मीटर दूरी पे। तो 30 मीटर दूरी इस प्रकार से कर लेते हैं, ये 30 मीटर दूरी है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, जो उन्नयन के साथ, यानी ये जो इसका जो शिखर का उन्नयन है उससे यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 30 डिग्री का हम लोग कोण भी यहाँ पे बना देंगे। ये 30 डिग्री का कोण बन गया, ये समकोण बन गया। यानी भूमि के साथ ये कितना है, तो एकदम सीधा खड़ा है, यानी समकोण है। ये क्या है, समकोण। ये जो मीनार है यह एकदम सीधा है, 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है। तो चलिए इसका हम लोग नामकरण कर लेते, ABC। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, एक मीनार है जिसका पद बिंदु से 30 मीटर दूरी, ये क्या, एक मीनार है उस जिसका पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे एक बिंदु कोई है, और उस बिंदु के साथ जो मीनार का शिखर है उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिगर के रूप में ढाल लिए और यहां से हम लोग आंसर निकालना चालू करते हैं। तो लिखेंगे क्या, हल। लिखेंगे हल। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे माना ABC एक
समकोण समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। यह त्रिभुज का साइन है। क्या डिब्बे जैसा इस प्रकार का रहेगा, वो त्रिभुज का साइन होता है। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया गया है? तो ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है और ए बी निकालना है। तो देखेंगे दिया है, लिखेंगे क्या दिया है, उसके बाद लिखेंगे बी सी बराबर कितना है 30 मीटर। अब थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा 30 डिग्री का है, यानी ये जो कोण का मान है उसी को हम लोग थीटा कहेंगे। क्या थीटा कहेंगे, और थीटा का मान कितना होता है तो 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी बराबर बार, यानी मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, तो ए बी, और ए बी बराबर वाट, यानी मीनार की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया गया ये समकोण त्रिभुज में कोण यानी थीटा के सामने वाले भुजा क्या आ जाता है, तो लंब आ जाता है। क्या लंब, और उसके बाद जो सबसे लंबा भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं, कर्ण। और उसके नीचे वाले अपने आप आधार हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, लंब, कर्ण और आधार ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो चलिए यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को क्या दिया गया है, आधार दिया गया है और लंब निकालने के लिए कहा जा रहा है। आधार दिया गया और लंब निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें किस चीज का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग tan का फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग को हम बताए भी थे कि tan ये साइन कोस और कोसेक सेक इस सब में कोट tan में इस सब का फॉर्मूला बनाना आप लोग को सिखाए थे, और नहीं आप लोग सीखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो हम यहां से tan का फॉर्मूला लगाते, क्या tan थीटा बराबर क्या है कहा जा रहा है, लंब बटे का आधार। लंब बटे का आधार हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लंब बटे का आधार लिखेंगे। उसके बाद यहां से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे tan थीटा, tan और थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री 30 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी का मान कितना है, लंब का मान कितना है, ए बी बटे का ये आधार का मान क्या है, BC, तो BC लिख देंगे। उसके बाद इस तरफ हम आ जाते हैं और देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग बताएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे का √3 बराबर, देखिए BC ए बी पहले है, उसके बाद नीचे में क्या है, BC का मान कितना है, तो 30 मीटर, कितना है BC का मान 30 मीटर। तो यहाँ से हम लोग कोना कोनी गुना कर देंगे, तो चलिए कोना कोनी गुना कर देते हैं। √3 AB बराबर ये 30 आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा। तो AB बराबर का कितना आ जाएगा, 30 बटे का √3, यानी AB का मान कितना है, 30 बटे √3। आप लोग देखे होंगे कि ये जो नीचे में हर हमेशा क्या आता है, तो एक परिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या नहीं आता है। किसी भी भिन्न के नीचे में क्या नहीं आता है, तो एक अपरिमेय संख्या नहीं आता। इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेय करने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो लिखेंगे √3 गुना कर देंगे, और लिखेंगे इसमें कोष्ठ में लिख देंगे हर परिमेय करने पर, हर ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। ये आप लोग को बेसिक से ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को हम बताए, हर परिमेय करने पर। ये आप इतना लिख दीजिएगा और उसके बाद गुना कर दीजिएगा। तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर 30
√3 बस t। देखिए 3√2 दो बार है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √2 दो बार है तो इसको एक बार लिखेंगे। क्या √2 दो बार है तो एक बार लिखेंगे। जैसे आप लोग रूट अंदर 9 को कैसे लिखते हैं, रूट अंदर 9 को हम लोग लिखते हैं रूट के अंदर 3 गुने 3, यानी 2 3 रहता है तो एक 3 बाहर निकल जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक 3 निकाल लेंगे। और देखिए नीचे में 3 है और ऊपर में 3 है तो इसको काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी ए बी बराबर 10√3। तो क्या आ जाएगा, यहां तक आ गया। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा, उसके बाद लिखेगा अतः। क्या लिखेगा, अतः। अतः और क्या कहा जा रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी, बराबर कितना मान निकला है ए बी का, तो 10√3। इतना आप लोग को लिखना है। अतः मीनार की ऊंचाई या अतः पेड़ की ऊंचाई, जिस प्रकार से सवाल रहेगा उस प्रकार से आप लोग को लिखना है। ये नहीं लिखेगा और इतना पे आप लोग कीजिएगा, आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा ए बी बराबर, तो आप लोग का क्या होगा, तो नंबर कट जाएगा। इसीलिए इतना आप लोग बनाते हैं, इतना मेहनत से सॉल्व करते हैं सवाल को, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे में अतः यह लिख ही दीजिएगा। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी एक अच्छी तरह से हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।